हेलो, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो के माध्यम से मैं उसका आंसर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है मोंटी रावत का, हाउ टू पैक ऑर्गेनिक वेजिटेबल फॉर एक्सपोर्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि आप फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसका पैकिंग कैसे करना है। यहाँ पे पैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रूट एंड वेजिटेबल का। अगर प्रॉपर पैकिंग नहीं हुआ तो आपका जो गुड्स है वो खराब हो सकता है, खराब हो जाएगा। तो आपको प्रॉपरली पैकिंग करना है। और आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का पैकिंग वगैरह जो करना है उसमें क्या करना है, आपको अच्छी क्वालिटी के बॉक्स यूज करने हैं। और जो मेनली होता है कि केमिकल्स वगैरह बॉक्स में यूज नहीं करना। आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है तो जो बॉक्स वगैरह है वो केमिकल वाले नहीं होने चाहिए। अगर प्लास्टिक भी आप यूज करते हो, कई बार क्या होता है कि कोई चीज आपको प्लास्टिक में पैक करनी है, वो भी फूड ग्रेन होना चाहिए। और मोस्टली कोरोगेटेड बॉक्स में जो फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट होता है तो उसमें होल वगैरह प्रॉपर्ली होने चाहिए। मेनली जो है आपको क्वालिटी वाला बॉक्स यूज करना है। आप फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो ऑर्गेनिक, तो क्वालिटी वाला बॉक्स आप यूज कीजिए तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और उसमें बॉक्स जो है कैसा होना चाहिए, उसकी साइज वगैरह, तो अपेडा की वेबसाइट जो है, अपेडा की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लाइक फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए पैकिंग कैसा होना चाहिए वहां पे गाइडलाइन दिया है। अपेडा की साइट पे गाइडलाइन दिया हुआ है, वो आप मोर डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हो। और अपेडा की साइट पे जो गाइडलाइन अवेलेबल है वो आईआईपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग ने बनाई है, तो बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है। आप ऑर्गेनिक जो फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो गाइडलाइन को फॉलो करके आपका जो प्रोडक्ट है उसे आप पैक कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है शेतकारी राजा का, सर सैंपल फ्री भेजना चाहिए या बायर से पैसा लेना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सैंपल फ्री दे सकते हो। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो सैंपल का जो पेमेंट है वो भी आप बायर से मांग सकते हो, बायर से ले सकते हो। उसे एक और ऑप्शन दे सकते हो कि अभी आप सैंपल का पेमेंट दे दीजिए, अगर आपका ऑर्डर कंफर्म हुआ तो हम उसको रिम्बर्स कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, उसको डिस्काउंट में दे देंगे। आपको समझ में आ रहा है, ये प्रैक्टिकल चीज। वरना क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी इंक्वायरी आएगी और सारे लोग बोलेंगे सैंपल भेजो, सैंपल भेजो। तो सपोज सैंपल तो हम फ्री में भी दे सकते हैं, कोई कुरियर का चार्जेस कौन देगा। तो इतने सारे लोगों को आप फ्री में कैसे भेज सकते हो। तो क्या करना है भाई, सैंपल जो है वो क्या चार्जेबल रहता है। अगर आप ऑर्डर दोगे तो हम आपको सैंपल का पैसा माइनस कर देंगे, उसका डिस्काउंट आपको दे देंगे। तो ऐसा करना है, सैंपल का पैसा भी बायर से लेना है। आपको लगता है कि बायर जो है वो अच्छा है और सैंपल के पैसे उससे नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप मत लो, बाकी आप ले सकते हो। सैंपल का पैसा आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फ्री में देना हो तो आप दे सकते हो, पैसा भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अंकित का, और ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि सर हाउ टू फाइंड जेन्युइन बायर। तो उसका मेरे 2 से 3 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप जाइए वहां पे देखिए कि मैंने बहुत सारे वेज बताए हुए हाउ टू फाइंड बायर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को क्वेरी रहती है कि सर बायर कैसे फाइंड करना है। तो देखिए, आप ऑनलाइन बायर फाइंड कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, हमारी एम्बेसी से बायर फाइंड कर सकते हो, आप जो है एग्जीबिशन का विजिट कर सकते हो, सोशल मीडिया से फाइंड कर सकते हो। बहुत सारे वेज है जहां से आप बायर फाइंड कर सकते हो। और मोर डिटेल के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो बायर फाइंडिंग का वीडियो जो है आप मेरे चैनल से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएफ ब्रेसिस का, गारमेंट एक्सपोर्ट किया हूं आरओडीटीपी कैसे मिलेगा। मैं आपको यहां पे बता दूं, अभी जो गवर्नमेंट का पुराना जो बेनिफिट है डीबी के, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड एमईआईएस जो है वो चल रहा है। उसके बाद अभी ये जो एमईआईएस खत्म होगा उसके बाद आरओडीटीपी आने वाला है। तो मे बी 1 जनवरी 2021 से वो जो आरओडीटीपी बेनिफिट है वो इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद आपको मिलेगा। तो अभी आपको जो है मेनली एमईआईएस मिलेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट में एमईआईएस है तो आप क्लेम कर सकते हो। डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की साइट पे अप्लाई होता है, तो आप वहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आरओडीटीपी जो नया बेनिफिट है और जो अमल में आएगा, मतलब इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट कमेंट है ब्रेक कंफर्ट का, एईपीसी सर्टिफिकेट आने में कितना टाइम लगता है। एईपीसी मतलब अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये भी एक ईपीसी है और इसका सर्टिफिकेट आने में मे बी 1 वीक टू 15 डेज लग सकता है, डिपेंड। उससे पहले भी 2 दिन से लेके 15 डेज में कोई भी आरसीएमसी आ सकता है, डिपेंड। लाइक अभी कोविड का सिचुएशन वगैरह चल रहा है तो डिपेंड रहता है पूरा कि आपने ऑनलाइन किया है अप्लाई, ऑफलाइन किया है अप्लाई, वो सारा डिपेंड रहता है। जनरली आरसीएमसी आने में लाइक एवरेज 1 वीक लगता है, तो डिपेंड रहता है केस टू केस। जनरली 1 वीक में आ जाता है, फिर कोई डिले हो भी सकता है और जल्दी भी आ सकता है। तो आपको मे बी 1 वीक में आ जाना चाहिए। नहीं आया है तो आप डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ईपीसी को, एईपीसी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है अरविंद तिवारी का, एफओबी पर कंटेनर कौन बुक करता है। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो जो इंकोटर्म है वो है एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड, तो उसमें कंटेनर जो है बायर बुक करेगा। एफओबी के बाद कंटेनर जो है बायर बुक करेगा और उसके बाद इंश्योरेंस भी, एफओबी के बाद का जो भी रिस्क होता है वो भी बायर का होता है और उसका जो इंश्योरेंस है वो भी बायर लेता है। तो एफओबी के अंदर कंटेनर जो है बायर बुक करता है। और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप यहां पे नीचे कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।